हाय गाइस, इसमें दिखने वाला है 2 सितंबर का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर है फर्स्ट का 1 सितंबर को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां कौन सा स्थापना दिवस था? ये 7वां, जो कि 1 सितंबर को मनाया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पॉल ने कौन सा पदक जीता है? ये दूसरी बार जीता है कांस्य पदक। एक 100 मीटर में, एक 200 मीटर में, दोनों में 2 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है प्रीति पॉल ने। किस खेल में? पेरिस पैरालंपिक में। कौन खिलाड़ी है? प्रीति पॉल ने। इन्होंने कांस्य पदक जीता है 2। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है? तो लखनऊ में। 14वां हॉकी इंडिया यानी 14th नंबर के हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 14th हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 7वां। कब मनाया गया? 1 सितंबर को। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पॉल को कौन सा पदक मिला? तो कांस्य पदक मिला। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में कहाँ 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ? तो कहाँ किया गया है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर को शुरू हुआ है। सप्ताह यानी 7 दिन, तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक यानी 1 सप्ताह तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हुआ है। आगे इसकी शुरुआत जो हुई है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का, वो 1982 यानी 1982 से शुरू हुई है। 1 सितंबर 1982 से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हुआ है। और इसके किसके द्वारा शुरू किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा पोषण सप्ताह की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? नालको को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? तो नालको को मिला है। नालको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एक प्राइवेट कंपनी है नालको, ठीक है। और इसी को मिला है बीजू पटनायक खेल पुरस्कार, नालको को मिला है। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि हाल ही में किसने भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? उप प्रमुख का पद, भारतीय सेना के उप प्रमुख का पद तेजिंदर सिंह ने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तेजिंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? विश्व कौशल यानी वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, ये जो है फ्रांस में शुरू की जाएगी। विश्व कौशल प्रतियोगिता वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो है फ्रांस में शुरू की जाएगी। वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है तो ये हमारा फ्रांस अदर कंट्री हो गया, जो कि यहाँ पे विश्व कौशल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? ये है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इन्होंने हम सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज यानी नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का क्या अनावरण किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी सिंबल रहेगा और ब्लू कलर में रहेगा। उसके ऊपर रहेगा हमारा अशोक स्तंभ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा को शुरू की है? यानी अब जो भी भुगतान करना होगा, पेमेंट करना होगा, तो OTP कंफर्मेशन के लिए चाहिए। तो ये हमारा देश हो गया भारत, ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? भारत देश में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? 8। कौन कौन है वो पहला देखते हैं। पहला है कसीमपुर हॉल्ट। कसीमपुर हॉल्ट पुराना रेलवे स्टेशन का नाम है, अब इसका नाम चेंज करके
जायस सिटी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। कसीमपुर हल्ट का नाम चेंज करके जायस सिटी कर दिया गया है। 2 नंबर पे कह रहे हैं हमारा कि जायस जो रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम अभी चेंज करके क्या रख दिया गया है, गुरु गोरखनाथ धाम। 3rd नंबर पे बानी है, बानी स्टेशन का नाम चेंज करके स्वामी परमहंस रख दिया गया है। 4th है मिसरौली, इसका नाम चेंज करके माँ कालीकन धाम कर दिया गया। 5th पे है निहालगढ़, इसका नाम चेंज करके महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। 6 नंबर पे है हमारा अकबरगंज, इसका नाम चेंज करके, इस स्टेशन का नाम चेंज करके, जो कि यूपी का रेलवे स्टेशन है, माँ अहरवा भवानी धाम कर दिया गया है। 7 है वारिसगंज, वारिसगंज जो है यूपी का रेलवे स्टेशन है, ये पुराना इसका नाम है, अब न्यू नाम इसका चेंज करके अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया है। वारिसगंज का नाम चेंज करके अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया। 8वां है हमारा फुर्सतगंज, फुर्सतगंज का नाम, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम है यूपी के, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है तपेश्वर नाथ धाम में। ठीक है, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम तपेश्वर नाथ धाम। पहला था कसीमपुर हल्ट, इसका जायस सिटी, जायस का गुरु गोरखनाथ धाम, बानी का स्वामी परमहंस, मिसरौली का माँ कालीकन धाम, निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी, अकबरगढ़ का महारवा भवानी धाम, वारिसगंज का अमर शहीद भाले सुल्तान, फुर्सतगंज का तपेश्वरनाथ। ये 8 क्या है, 8 जो है उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन है, और इस 8 रेलवे स्टेशन का नाम हाल फिलहाल में बदले गए हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की हुई है। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हाल ही में, करेंटली कह रहा है कि रिसेंटली जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट पर भारत और रूस की दूसरी बैठक, ये दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये की गई है मॉस्को में। मॉस्को क्या है, मॉस्को जो है रूस की कैपिटल है, मॉस्को रूस की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में किसने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने क्या किया, जो भी रिटायर्ड हैं खिलाड़ी हैं उनके लिए सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जो भी रिटायर्ड प्लेयर हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है, तो ये है स्पेन देश का अटालिया है, इसके साथ हमारा भारतीय नौसेना जहाज है INS तबर ने अटालिया के साथ क्या की है, साझेदारी अभ्यास किया है। ठीक है, कौन सा हमारा है INS तबर, और स्पेन देश का है अटालिया, इसके साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है हमारा देश का नौसेना जहाज कौन है, INS तबर। ठीक है, ये स्पेन देश के अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है, ये कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। 10 देशों में, कितने देशों में संयुक्त राष्ट्र ने 10 देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। ये रहा 2 सितंबर का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 15, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए।